हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारा वीडियो है हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें हमारे जो की पॉइंट्स हैं हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन में या कोलिस्टिस में, तो उसमें हम क्या क्या की पॉइंट्स हमारे क्या क्या हम उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, देन उसके टाइप्स, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे गॉल स्टोन के, देन उसके बाद आएगा हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड देन लास्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोस। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोलिसिस्टिस। कोलिसिस्टिस क्या होता है? फर्स्टली क्या होता है, हमारा गोल ब्लैडर में स्टोन होता है जिसे हम बोलते हैं कोलिसिस्टिस। तो फर्स्ट हमारा गोल ब्लैडर की लोकेशन क्या होती है? गोल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारा स्मॉल पी शेप का ऑर्गन होता है जो कि हमारे राइट साइड में होता है, अपर एब्डोमिनल में। हमारे जो एब्डोमिना है उसके राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? हमारा जस्ट बीनीथ योर लीवर, जहाँ पे हमारा लीवर होता है उसके जस्ट पास में होता है, बीनीथ में होता है। ये होल्ड करता है हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड को। फ्लूइड का नाम क्या है? हमारा बाइल जूस को ये होल्ड करके रखता है। और जो कहाँ पे रिलीज़ करता है, जो बाइल जूस है उसको कहाँ पे रिलीज़ कर देता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये तो हम हो गए हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ गोल स्टोन या गोल ब्लैडर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी। कोलिस्टिस इज़ एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ ब्लैडर कॉजिंग सेवरल एब्डोमिनल पेन। जो हमारा कोलिस्टिसिस है उसके अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर हमारी या तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी या फिर स्मेलिंग हो जाएगी हमारी गोल ब्लैडर के अंदर, जो कि हमारा कोज करता है हमारा एब्डोमिनल पेन को। तो उसे हम बोलते हैं कोलिसिस्टिस। कोलिसिस्टिस के हम ये हमारा गोल ब्लैडर स्टोन है, कोलिस्टिसिस है। इसमें 3 टर्म्स और आती है हमारी। फर्स्ट टर्म हमारी कोलिथियासिस एंड हमारा कोलिडियो कोलिथिसियासिस। तो उन्हीं का आपका जो मैं आपको फर्दर करा रही हूँ सब चीज़ें सेम है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी चेंज है। बाकी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, बाकी सेम है। आप एज इट इज़ यही भी लिख सकते हैं। और नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स। टाइप्स में कौन कौन से? हमारे एक्यूट हो गया, क्रोनिक हो गया। एक्यूट में क्या होता है हमारा, बिल्कुल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो पेन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। देन नेक्स्ट हमारा सेकंड हमारा क्रोनिक। क्रोनिक में क्या हो जाता है, हमारी स्वेलिंग हो जाती है या फिर इरिटेशन हो जाती है हमारे ब्लैडर में, कंटिन्यूस चलती रहती है वो, या जिसे हम बोलते हैं हमारा रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट। एक्यूट अगर शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बट अगर वो एक्यूट अगर कंटिन्यूस बार बार आता रहे तो उसे हम क्या नाम देते हैं? हमारा क्रोनिक कोलिस्टिसिस। उसके बाद आते हैं हमारे जो हमारा कोलिथिसियासिस है। कोलिथिसियासिस क्या होता है हमारा, इसमें प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर में क्या होता है, हमारी कैल्शियम कैल्कस की जो फॉर्मेशन होती है हमारी स्टोन की, कैल्कस की प्रेजेंट होती है गोल ब्लैडर के अंदर, उसे हम बोलते हैं कोलिथिसियासिस। तो यही 3 टॉपिक हैं। अगर आप ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो, अगर आप इसे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा डिफरेंस है, आप यही भी लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद हमारे टाइप्स, कैल्कस स्टोन होगा इसके अंदर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगी कोई। उसके बाद आते हैं ए कैल्कस। ए कैल्कस की फॉर्मेशन क्या होगी? ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, जो हमारी गोल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी ये हो सकता है। उसके बाद जो हमारे 5 एस आए थे उसमें क्या होता है हमारा फैट, जो ज़्यादा मोटे पर्सन होते हैं उनमें डिफ़िकल्टी आती है, या फिर फीमेल्स में ज़्यादा होता है हमारा स्टोन। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को है तो हो सकता है आपको भी हो। फर्टिलिटी में भी हो सकता है, या फिर 40 है जो 40 की एज से ज़्यादा है उसमें भी ये हो सकता है। हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं ये हमारे। उसके बाद आता है हमारे रिस्क फैक्टर्स ऑफ गोल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा गैल स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल गोल स्टोन कौन सा है हमारा, उसमें क्या आता है हमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है हमारा एबनॉर्मल या हमारे एक्सेसिव फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी ज़्यादा मोटापेपन की वजह से, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल गोल स्टोन्स। रैपिड वेट लॉस, जो हमारा है ज़्यादा जल्दी वेट लॉस होगा, हम अनएक्सपेक्टेड हमारा वेट लॉस होगा इसके अंदर। यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव, जो हम एस्ट्रोजन ले रहे हैं, एस्ट्रोजन क्या है हमारा सेक्स हार्मोन है, या फिर हम ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या हो सकती है हमारी गोल स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है।
उसके बाद आता है हमारे पिगमेंट गोल्डस्टोन। पिगमेंट गोल्डस्टोन के अंदर क्या आता है हमारा क्रोनिक हीमोलाइसिस। क्रोनिक हीमोलाइसिस क्या होता है हमारा, इस हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारा जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, और जो वो आरबीसीज बनने की फॉर्मेशन होती है, जो आरबीसीज बनती हैं उसकी फॉर्मेशन क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। क्रोनिक लीवर डिजीज़, किसी के अंदर हार्ट जो है लीवर का डिजीज़ हो तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है हमारी गोल्डस्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा बाइल इन्फेक्शन। बाइल इन्फेक्शन क्या होता है हमारा, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी बाइल डक्ट्स के अंदर, जो कि हमारे सिक्रेट करते हैं हमारी बाइल जूस को, तो उसके अंदर क्या हो जाती है हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है। देन उसके बाद आता है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गोल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स। जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी इसके अंदर ब्लैडर, गोल ब्लैडर के अंदर, या फिर जो हमारी बाइल डक्ट्स है जो कि हमारे सिक्रेट करते हैं बाइल जूस को, उसके अंदर। देन उसके बाद आते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, पेशेंट को फीवर होगा, पेन भी होगा, नोज़िया भी हो सकता है, क्योंकि अगर अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर रहा है गोल ब्लैडर तो उससे क्या होगा, नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगा, इनडाइजेशन भी हो सकता है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। हार्ट है वो उसमें बर्निंग जो सेंसेशन है वो भी शो हो सकती है। ब्लीडिंग टेंडरनेस, यानी जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ सकती है। जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस क्या है, जो येलोइश स्किन हो जाती है हमारी, उसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। देन उसके बाद आता है हमारा फीलिंग ऑफ प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो इसमें क्या होगी, प्लेजर की फीलिंग होगी हमारे जो अपर क्वाड्रेंट है उसके अंदर। मसल्स गार्डिंग होगी हमारी राइट जो अपर क्वाड्रेंट है उसके अंदर। मसल गार्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्टेट होती है जिसमें जो मसल्स है वो होल्ड कर लेते हैं पर्टिकुलर स्टेट को, और क्या करती हैं उसमें जो रेडनेस का है एक्ट शो करती है, हमारी रेडनेस हो जाती है उसके अंदर, वो उसको कैप्चर कर लेंगी, तो वहाँ से वो जो आगे फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद आते हैं मर्प्स साइन हो जाते हैं उसके अंदर। मर्प्स साइन क्या होता है हमारे, इसके अंदर जो है हमारा पेशेंट एक्यूट जो कोलिस्टिस है वो शो करेगा, जो कि हमारा पेशेंट को हम पूछेंगे, अगर पेशेंट को एक्यूट जो गोल्डस्टोन है उसमें पेन है, एक्यूट कोलिस्टिसिस है, तो हम उसे पेशेंट को पूछेंगे कि आप मतलब हम उसे प्रेस करेंगे उस जगह पे जहाँ पे उसको पेन हो रहा है, और हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो है डीप ब्रीथ लें, लंबी सांस लें। तो क्या हो गया हमारे मम्प्स साइन। पेशेंट इज़ अनेबल टू टेक डीप इंस्पिरेशन। जो है पेशेंट है वो डीप सांस जो है एस्पिरेशन इंस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। व्हेन हैप्टिक रीजन प्रेस बाय फिंगर, जब हम उसे प्रेस करते हैं फिंगर से। उसके बाद आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो हम अब कंटिन्यू करते हैं हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम करेंगे हमारी कोलेस्टियोग्राफी। कोलेस्टियोग्राफी में क्या आता है हमारा एक्सरे प्रोसीजर होता है हमारे, जिसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, हमारा हेल्प करता है हमारे गोल ब्लैडर के इवैल्यूएशन में। उसके बाद करते हैं हम USG, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ये हमारा मेडिकल अल्ट्रासाउंड होता है हमारा, जिसमें इंक्लूड होता है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो इमेजिंग टेक्निक्स होते हैं उसके अंदर वो इंक्लूड होते हैं हमारे USG के अंदर। उसके बाद आता है हमारा कंजक्टिव बेरिलियम लेवल, जो हम कोजेलेटेड करेंगे हम जो बेरिलियम का लेवल है उसे। इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो नॉर्मल लेवल है वो होता है हमारा डायरेक्ट जो बेरिलियम है हमारा उसमें कितना होता है हमारा लेस देन कितना होता है 0 to 3 mg/dl, और जो हमारा टोटल बिलिरुबिन होता है वो कितना होता है हमारा 0.1 to 1.2 mg/dl। तो ये था हमारा कॉन्जुलेटेड बेरिलियम लेवल। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है WBC का इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो भी हम क्या उसमें चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोलिनोजेनिग्राफी। कोलिनोजेनिग्राफी में क्या होता है हमारा, इसमें हम ये भी हमारा सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि उसके जो हमारा फ्लूइड है बैलेंस है वो मेंटेन है या नहीं। उसके बाद आती है हमारी कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है हमारे नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस में क्या होता है हमारे टिश्यू की और सेल की उसमें डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा एम्पीमा का क्या होता है हमारे कलेक्शन हो जाती है हमारी पस की, कहाँ पे जो हमारा स्पेस प्रेजेंट होता है हमारा लंग्स या हमारा इनर सरफेस होता है हमारा चेस्ट वॉल का, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। अगर उसके बीच में पस की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसे हम बोलते हैं एम्पीमा। उसके बाद आता है हमारा बायली फिस्टुअल थ्रू द डुडेनम। जो हमारा बायली फिस्टुला है उस हो जाता है हमारा
ड्यूडेनम के थ्रू। बाइलरी फिस्टुला क्या होता है हमारा, क्रोनिक पीप लाइक अल्सर हो जाता है, इसमें पीप लाइक फॉर्मेशन हो जाते हैं, पस लाइक फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर भी। उसके बाद आता है हमारा गोल ब्लैडर। जो गोल ब्लैडर है उसके अंदर क्या होगा हमारा एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा क्या होती है हमारी टाइप, एडिनो कार्सिनोमा फर्स्ट ही क्या होता है हमारा टाइप ऑफ कैंसरस होता है जो कि डेवलप होता है हमारे ग्लैंड्स में। कौन सी ग्लैंड में, जैसे कि हमारी जो लाइन है ऑर्गन्स की, कौन सी, ब्रेस्ट में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, प्रोस्टेट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है। तो ये क्या हमारा गोल ब्लैडर के अंदर हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है हमारी कॉम्प्लिकेशंस है कि वो हो सकता है या वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट उससे हम मेडिकल मैनेजमेंट में एज करके हम कैसे देंगे, ड्रग थेरेपी हम उसे देंगे। उसके अंदर क्या देंगे हम, यूसो जो हमारा ऑक्सीलिक एसिड है, यूरोजोक्लिक एसिड है, UDCA वो देंगे हम, या फिर हम देंगे CDCA। CDCA क्या आता है हमारा, कैनिडो ऑक्सिलिक एसिड होता है जो कि अफेक्टिव होता है हमारा, जो डिज़ोल्व करता है हमारे प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल के, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है गोल ब्लैडर के अंदर उसे हम अच्छे से डिज़ोल्व करता है। एनाल्जेसिस देंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम एंटासिड्स देंगे। एंटासिड्स कौन सी होती है, इसमें हमारी कौन कौन सी आ गई हमारी एंटासिड्स में, पेप्टोबिस्मोल होगी हमारी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगी, या फिर हमारी कैल्शियम कार्बोनेट होगी। तो वो हम क्या देंगे इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में देंगे। फिर उसके बाद आते हैं हमारी एंटीमेटिक। एंटीमेटिक कौन सी होती है हमारी, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी किसके ऊपर, जो अगर पेशेंट को नोजिया है, वोमिटिंग है, तो उस पर ऊपर ये अफेक्ट करती है। इसमें एग्जांपल है हमारा प्रोमीथीजियम। उसके बाद सेकंड देंगे हम H2 ब्लॉकर्स देंगे, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको ब्लॉक करने के लिए H2 रिसेप्टर्स देंगे। देन उसके बाद आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देंगे हमारी कोलिसिस्टमी। कोलिसिस्टमी में क्या करेंगे हम, सर्जिकल रिमूवल करेंगे, पूरे गोल ब्लैडर को ही वहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद आते हैं हमारी कोलिलिथोटोमी। कोलिलिथोटोमी में क्या हमारा जो रिमूवल है हमारा गोल स्टोन का, जो जहाँ पे जो स्टोन है गोल ब्लैडर में, जो स्टोन है स्टोन को ही वहाँ से रिमूव कर देंगे ड्यू टू सर्जरी या थ्रू सर्जरी। तो उसके बाद आते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करें, प्रोवाइड कराएंगे जो पेशेंट उसको कंफर्टेबल पूरा बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उसे हम एनाल्जेसिस देंगे, एनाल्जेसिस देंगे, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे कंफर्ट पोजीशन, एडमिनिस्टर करेंगे हम IV फ्लूइड देंगे हम पेशेंट को, अगर वोमिटिंग हो रही है तो या नोजिया है तो। इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे हम एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स हमने किया था हमारा, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी नोजिया के और वोमिटिंग के अगेंस्ट, वो देंगे पेशेंट को। देन उसके बाद आते हैं हमारे पोजीशन में हम जो है चेंज कराएंगे पोजीशन की, पेशेंट की रेगुलरली ऑब्जर्व करेंगे। जो पेशेंट है उसकी स्किन में हमने पढ़ा था येलोइश स्किन हो जाती है, पेलर स्किन हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है अगर पेन है गोल ब्लैडर में। उसके बाद प्रोवाइड करेंगे हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। देन लास्ट आते हैं हमारी नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज में हम क्या करेंगे, एक्यूट पेन है या फिर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रिलेटेड हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो किसके जो हमारा सर्जिकल इंसिजन है, सर्जिकल इंसिजन क्या होता है हमारा, कट करते हैं हम थ्रू द स्किन या हमारा सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कट करते हैं हमारी, किस टाइम पे जो हम प्रोसीजर करते हैं गोल्ड स्टोन को वहाँ से निकालने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसको एक्यूट पेन हो सकता है या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तो उसे हम प्रिवेंट करेंगे, उसे हम बचाएंगे वहाँ से। इम्पेयर करेंगे हम जो गैस एक्सचेंज है उसे अच्छे से चेक करेंगे रिलेटेड टू हाई एब्डोमिनल जो सर्जिकल इंसिजन है उसके रिगार्डिंग। इम्पेयर करेंगे हम जो स्किन इंजरी जो हमारी इंटीग्रिटी हुई है स्किन की रिलेटेड टू बाइली, जो हमारा बाइली ड्रेनेज हुआ है हमारा आफ्टर सर्जिकल इंसिजन, जो सर्जिकल इंसिजन के बाद में जो हमारा बाइली डिस्चार्ज ड्रेनेज हुआ है, तो उसके जो है स्किन इंटीग्रिटी करेंगे, उसकी इम्पेयरमेंट करेंगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल, जो हमारे इम्बैलेंस हुए हैं न्यूट्रिशनल को, या फिर जो लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनएडिक्वेट बाइल सिक्रेशन, जो हमारी बाइल सिक्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी, तो उसे हम इम्बैलेंस जो न्यूट्रिशन हुआ है हम उसे बैलेंस करने में उसकी हेल्प करेंगे।
उसके बाद आता है हमारा डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट सेल्फ केयर। उसे हम प्रॉपर तरीके जितनी उसे नॉलेज होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, पेशेंट को अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, सेल्फ केयर के रिगार्डिंग, तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। रिलेटेड टू इन सीजनल केयर, जो हमारी जो स्टिचेस वगैरह आए हैं, जो हमने उसकी जो रिमूवल किया है, हमारा कट किया उसकी बॉडी पे, तो उसकी हम उसे डेफिशिएंट पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि कैसे उसको केयर करनी है अपनी बॉडी की। डिजीज़ कंडीशन, जो उसकी डिजीज़ कंडीशन है, क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम उसे एग्जामिन करेंगे, हम उसे बताएंगे, असेस करेंगे हम पेशेंट को। सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे हम बोलते हैं कोलिस्टिसिस। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में करके ज़रूर पूछें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।